अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। क्या हाल चाल है सबके? होपफुली सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज का जो व्लॉग है वो बारात और वलीमा दोनों का इकट्ठा कंबाइन व्लॉग है, क्योंकि कुछ ऐसा था नहीं शूट करने के लिए, तो फिर मैंने दोनों को एक साथ जोड़ लिया। सो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले ये एक्नी को क्लियर करने के लिए एक स्किन केयर है 3 स्टेप की। अगर आपके चेहरे पे एक्नी है, बम्प्स हैं या आपकी स्किन इरिटेटेड है, तो आप इन तीनों स्टेप्स को फॉलो करो और आपकी स्किन क्लियर हो जाएगी। इसको मैंने पर्सनली इस्तेमाल किया हुआ। मुझे कुछ माह पहले बहुत गंदी वाली एक्नी हुई थी और कुछ मेरी एक्नी को अडेप्को ने ठीक किया, और अडेप्टिन इस्तेमाल करने से पहले मैंने अपनी स्किन को स्मूथ रखने के लिए यही 3 स्टेप की स्किन केयर को फॉलो किया करती थी। एंड नाउ आई हैव माशाल्लाह वेरी नाइस स्किन। अगर आपको एक्नी नहीं भी है ना, तो ये जो लास्ट स्टेप है ना, वो आप मस्ट अपनी रूटीन में ऐड कर लो, जो कि अलसी के बीजों का जेल बना के आप लोग फ्रिज में रख लो और इसको एक दिन छोड़ के एक दिन बाद अपने चेहरे पे लगा लिया करें। इससे स्किन बहुत फ्रेश और ब्राइट रहती है। बहुत आला मास्क है ये। मूविंग ऑन टू व्लॉग, एज यू गाइज नो दैट मेरे पाँव में मोच आई हुई है, तो बस मैं वहाँ पे इसी पे दवाई वगैरह लगा रही थी और दबा रही थी, क्योंकि भैन ताड़ी हील नहीं पानी आती, भैन ताड़ी बढ़ गए। बाकी फेक नेल्स की एप्लीकेशन पे मैंने सेपरेट से वीडियो बनाई है। इफ़ यू गाइस आर इंटरेस्टेड, जाओ दौड़ के तो वीडियो देखो। अच्छा, ये नेल्स को लगाए हुए आज मुझे पूरे 3 दिन हो गए हैं और अभी तक मेरे नाखून नहीं हिले, और अब मैं सोच रही हूँ कि पानी गर्म करके इनको उतार ही लिया जाए, क्योंकि नीचे वाले नाखूनों का कबाड़ हो गया उन्हें अब तक। रात का मेकअप ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज़ किया था। उसके बाद मैंने शेफर की हांडी बेस लगाई थी अपने फेस पे। आइवरी कलर था, उसको पूरे चेहरे पे स्प्रेड करने के बाद कंसीलर लगाया। उसको आप स्किप कर सकते हो। बड़ा ही कोई फालतू दिन था, क्योंकि एक तो भाई इंतहा की बारिश हो रही थी, डे टाइम का इवेंट था और घर में लाइट भी नहीं थी। एक बल्ब में प्यार रही हूँ और जिधर मेरी वैनिटी है उधर उसकी लाइट भी नहीं आती। मतलब जलील हो गई मैं तो कोई इतनी खास नहीं थी, बस एवी बेसिक आई मेकअप करके लाइनर को थोड़ा सा मैंने बोल्ड कर लिया था और लैशेस लगा ली थी। दैट्स इट। चलिए, मुझे रात का मेकअप बहुत ही कोई बोंगा लग रहा था, क्योंकि मुझे आईलाइनर नहीं पसंद, पर लैशेस लगानी थी तो मुझे लगाना पड़ा। और लास्ट 10 मिनट में इंसान कैसा तैयार हो सकता है, मैंने कुछ और लुक अपने जहन में फीड की हुई थी, पर एंड पे मुझे जल्दी जल्दी में बस मुझसे ये हो गया तो हो गया। मतलब आई एम नॉट सेटिस्फाइड। एक और झंड हुआ मेरे साथ। मैं ना लेंस की लेके आई थी शेड तुरे फिशा से इंस्पायर होके, तो वो लेंसेज एक तो मेरी आइज़ में लाग नहीं थे रहे, लगे तो वो कोई इतना नागिनों वाला रंग था ना, ऐसे लग रहा था मेरी आंखें ना अंदर से ही लाइट कोई आ रही है आंखों के। वो उतारे, फिर दूसरे लगाए। मतलब मुराद का दिन है ही खजल खराबी का था मेरे लिए स्पेशली। ये सब होने की मेरे ख्याल से जो वजह थी ना, वो ये थी कि मैंने ड्रेस कोई और पहना था, पर मेरी मामा ने फोर्सफुली मुझे कोई और ड्रेस पहनने का कह दिया था। कहते थे ना, नियत आते फालून देने, मेरी नियत ही नहीं थी वो सूट पहनने की, मुझे पहनना पड़ा और फिर बस। अच्छा, मेरे दुखों को मैंने समेट लिया। अब हम इवेंट की बात करते हैं। इवेंट बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज हुआ था, खाना भी बहुत अच्छा था, ब्राइड भी बहुत प्यारी लग रही थी, कपल भी बहुत डिसेंट लग रहा था, और बस यही। और क्या कहना है मैंने। जिनकी शादी थी, हमारे इतने करीबी रिश्तेदार थे कि हम इनके घर भी नहीं गए, डायरेक्ट होटल में ही गए थे। मतलब आप समझ लें कितने करीबी थे। पता नहीं कौन से लोग होते हैं जो शादियों में खाना खाने जाते हैं, मुझसे तो कुछ खाया ही नहीं जाता है, लोग से पार्ट। अच्छा, उसके बाद हम लोग फिर घर के लिए निकल गए थे, पर बीच में पता नहीं क्यों मेरा दिल किया मैंने आइसक्रीम खानी है, क्योंकि मौसम बहुत मज़े का था और ये मौसम की डिमांड थी। तो आइसक्रीम खाई और फिर हम वापस घर आ गए। घर आके 1.25 घंटा उन्हीं कपड़ों में घूमने के बाद मेरे हाथ लग गया किसी का ये निकाह का पैकेट, जिसमें से मैंने खजूर निकाल के खा ली और बाकी मैंने वैसे ही रख दिया कि मैंने जैसे इसे छेड़ा ही नहीं। और आइसक्रीम के असरात हुए भी आपको मेरी आवाज़ से पता चल रहे होंगे। और जो भी लोग मुझसे लेंसेज के बारे में पूछ रहे हैं, तो मुझे इसका नाम बिल्कुल भी नहीं पता। कंपनीज़ की पता है, दिस इज़ फ्रॉम आई सॉफ्ट। ये मैंने लोकल मार्केट से लिए थे, और मैं आपको कलर का हिंट ऐसे दे देती हूँ कि साइड पे इसके ग्रे है, और जो बीच वाली होती है ना लेंस, उसके अंदर ना थोड़ा सा ग्रीन येलोइश टच है, जो कि ज़्यादा फील नहीं होता, पर दूर से देखने में अच्छा लगता है। उसके बाद मैं फिर से अपना एक बार पाँव लेके बैठ गई, क्योंकि मेरी मोच भी ठीक नहीं थी हुई और मुझे अपना ही जूता अपने ही पाँव पे दोबारा लग गया। ज़िंदगी छंडवा फिर भी कमंडवा। हैर मूविंग ऑन टू गेट अनरेडी विद मी। मेकअप करने से ज़्यादा मुझे ये वाला पार्ट ज़्यादा अच्छा लगता है, मेकअप रिमूव करना। जितना टाइम हम मेकअप करने में लगाते हैं ना, अगर उसे हाफ से भी हाफ हम मेकअप को उतारने में लगाए ना, तो स्किन हमेशा अच्छी रहे। आईलैश उतारती है, लेंसेज रिमूव करती है, उसके बाद कोई भी बेबी ऑयल या ऑयल क्लींजर लेके आप अपने वाइप के ऊपर लगाएं, उससे आई मेकअप रिमूव करें, फेस मेकअप रिमूव करें। उसके बाद कोई भी फेस वॉश लेके फेस को वॉश कर लें, फिर मॉइस्चराइज़र लगा लें, और लास्ट में कोई भी जो आप एक्नी ट्रीटमेंट यूज़ करते हो या जो भी आप यूज़ करते हो वो लगा लो। दैट्स इट।
रोज़ाना 3 से 4 लोगों को तैयार करके फिर खुद तैयार होना, और उसके बाद जो कमरे का हाल होता है, मतलब सर दर्द लग जाती है उसको ठीक करने में। और ये मैं 3 दिन रोज़ाना करती रही हूँ। उधर से एक तो शादी से थके हुए आओ, आगे फिर रील्स कंप्लीट करनी होती थी, उसको रील्स को पूरा करो, उसके बाद फिर सफाई करना शुरू हो जाओ। ट्रस्ट मी 1 घंटा तो पक्का मुझे लगता था रोज़ाना सारा कुछ समेटने में। आज मैंने थोड़ी सी अपनी वैनिटी को भी साफ़ कर दिया था कि एक इवेंट रह गया तो बाद में इतना ज़्यादा काम एक साथ नहीं होगा। तो उसके बाद मैं रात को अपना कमरा भी साफ़ करके सो गई थी कि सुबह सफाई वगैरह अगर करनी हो तो मसला ना हो गया है जी सुबह का दिन, वलीमे वाला दिन। सबसे पहले मैंने अपना नेल पेंट चेंज किया, और ये मैंने क्रिस्टीन का 208 नंबर लगा लिया था। उसके बाद मॉइस्चराइज़ करी एंड अगेन मेकअप। वलीमे के लुक बहुत ज़्यादा सिंपल थी, लाइक नो मेकअप लुक थी, बस लिप्स थोड़े से डार्क थे, बाकी ना होने के बराबर किया था। मॉइस्चराइज़ कर लिया था, उसके बाद 3-4 डॉट लेके मैंने मोइस्चराइज़ के सिर्फ फाउंडेशन के पूरे फेस पे लगा लिए थे, और फिर कंसीलर थोड़ा सा अंडर आइज़ में लगा लिया था, और फेस को हाईलाइट करने के लिए लिप्स के अराउंड फॉरहेड पे थोड़ा सा। इसके अलावा इसको सेट किया बेबी पिंक, जो मैंने ब्लश लगाया था ना, लिक्विड ची ग्लैम का ट्यूब था, उसको मैंने अपनी आइज़ पे लगा लिया था। उसके बाद उसको एक बेबी पिंक कलर से मैंने सेट कर दिया, मस्कारा लगाया, आईब्रोज फिल किए, दैट्स इट। अच्छा, ये वो लेंस है जो मैं कह रही थी नागिन की आंखें लग रही थी, पर अब दूसरे वाले आंखों में सेट नहीं हो रहे थे, तो फिर मैंने ये वाले लगा लिए। देखने में बहुत गंदे लग रहे हैं पर दूर से अच्छे लग रहे थे। रिसेप्शन का फंक्शन भी डे टाइम का था, मतलब नींद तो पूरी हुई नहीं। रात को 3-4 बजे सो, सुबह 10 बजे फिर उठ जाओ, और फिर अगेन वही सारी चीज़ें तैयार हो जाओ, गन डाल लो, शादी से आके समेट लो। मतलब बोर हो गई हूँ मैं तो शादियाँ खा खा। जितने भी इवेंट्स मैंने अटेंड किए हैं, ये मेरी ज़िंदगी के पहले इवेंट थे जिनमें मैंने हिजाब किया। अदरवाइज़ पहले मैं हिजाब नहीं करती थी, बाल खुले ही छोड़ती थी। तो एक मेरे लिए ये बड़ी स्पेशल भी थे, क्योंकि ये फ़र्स्ट टाइम था मेरा, और काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस गेन हो गया है। अब हिजाब के रिलेटेड मोटिवेशन भी है, तो अब इंशाल्लाह ताला आगे तक कंटिन्यू करूँगी हिजाब। देसी हाउस वर्ल्ड में एक और चीज़ बड़ी कॉमन होती है, जल्दी तैयार हो जो, सारे आगे होने ने। और लाइक हम दोनों दिन गए हैं ना, कोई भी नहीं था आया हुआ आगे। इवन रिसेप्शन वाले दिन तो मतलब हाथ ही ख़त्म हो गई है कि जो हॉल था उसकी लाइट्स भी ऑफ थी। मतलब क्या, मतलब हॉल वाले भी सोच रहे होंगे किन्ने वेले ने, इन्नी छेती आई आंदे ने। उसके बाद खाना वगैरह खाया तो इंतज़ार कर रहे थे, अभी ब्राइड की एंट्री होती है, अभी होती है, अभी होती है। पर जब इवेंट ऑलमोस्ट एंड पे था, लाइट्स ऑफ होना शुरू हो गई थी, तब तो उनकी एंट्री हुई थी। मतलब मुझे ये लॉजिक नहीं समझ आया। अभी तक जितने भी रिसेप्शन के फंक्शंस पे मैं गई हूँ, मतलब लड़की वाले आते हैं तो साथ ही ब्राइड और ग्रूम की एंट्री हो जाती है कोई अनोखा ही वलीमा सी। जिनके घर शादी थी, अगर उन्होंने मेरा व्लॉग देख लिया ना, नाल ही मेरे अब्बे ने अम्मा ने फ़ोन करके देना ठाड़ी कुड़ी सानू इंटरनेट पे एक्सपोज कर रही है। बाकी नो हेट, मैं तो बस वैसी बात कर रही हूँ कि ये थोड़ा अजीब था। आप लोग भी सोच रहे होंगे है ना अजीब, कमेंट में लाजमी बताना। कि भाई साहब जितनी भी शादियाँ थी हो गई हैं ख़त्म, अब हम नॉर्मल रूटीन के व्लॉग्स में मिलेंगे। नो मोर गेट रेडी विथ मी, नो मोर मेकअप रिमूविंग व्लॉग्स, और नो मोर शादी। तो अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में, जो कि होने वाला है सफाई का, क्योंकि शादियों में बहुत गंद डाला मैंने अपने कमरे में। मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल। मुझे टिकटॉक और इंस्टाग्राम पे भी आप लोग फॉलो कर लें। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।